जय माता दी भक्तों। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र का त्योहार पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। ये पर्व शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन से पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। मान्यता तो ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है, उसे माँ दोनों हाथों से आशीष प्रदान करती है। कहते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। अश्विन माह से शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, इसलिए अश्विन माह के इन नवरात्रों को हम लोग शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और इस बार जो है शारदीय नवरात्रि हैं वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार जो नवरात्रि का समापन है वो 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ होगा और इस दिन माँ दुर्गा की जो है विदाई की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट या कलश स्थापना की जाएगी। घट स्थापना करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इस बार जो है वो 3 अक्टूबर को गुरुवार को जहां जहां भी देवी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी वहां घट स्थापना जरूर होगी। जहां जहां भी जो भी अपने घर पे देवी की स्थापना करेगा या व्रत रखेगा वो घट स्थापना जरूर करेगा। और घट स्थापना करते समय अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आए अब मैं आपको बता देता हूं कि 3 अक्टूबर को कैसे घट या कलश की स्थापना करनी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। 3 अक्टूबर गुरुवार को दिन भर घट स्थापना के 6 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और किस किस समय पे हैं। 3 अक्टूबर को जो सबसे पहला घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक। जी हाँ, नोट कर लीजिए, सबसे पहला मुहूर्त ये रहने वाला है। और उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए कि जो ये अभिजीत मुहूर्त है वो 11:46 से 12:33 तक रहने वाला है। और जो तीसरा मुहूर्त है वो सुबह 10:11 से लेके 12:10 तक रहने वाला है। और जो चौथा मुहूर्त है वो 12:10 से लेकर 1:38 तक रहने वाला है। और जो 5वां मुहूर्त है वो 4 शाम को 36 से शाम के 6:04 तक रहेगा। और 6वां जो मुहूर्त है वो 6:04 से लेकर 7:36 तक रहेगा। जी हाँ, ये 6 जो है शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपको सही लगे उस समय पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना करने के लिए आपको किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेंगे 5 पल्लव, जिनमें आम, पीपल, बरगद, गूलर और उमर के पत्ते होते हैं। अगर ये 5 पल्लव ना मिल पाए तो आप आम या अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक चौड़े मुंह वाली मिट्टी की एक मटकी या तांबे का कलश ले लीजिए। मिट्टी के कुछ दिए ले लीजिए। जवारे के लिए साफ मिट्टी, साफ जौ, मौली, रोली, अक्षत, पुष्प, सिक्का, लाल सफेद कपड़ा, गंगा जल, पंचामृत, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नैवेद्य, साबुत, हल्दी और दुर्वा। मिट्टी या पीतल का अखंड ज्योति हेतु दिया भी लेना है जो बड़ा होना चाहिए। कुछ सुपारी लेनी है और जटा वाला नारियल और रुई की बाती। जी हाँ, इन सब सामान की आपको जरूरत पड़ेगी घट स्थापना के लिए। अब जानते हैं कि ये घट स्थापना कब से शुरू हुई, इसके पीछे क्या परंपरा है। नवरात्रि के जो पहले दिन कलश स्थापना की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है।
जब नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है तो इस कलश के जल में सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों तक सभी देवी देवता इस कलश के जल में निवास करते हैं। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर का भंडार हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। नवरात्रि में जौ बोने से जुड़ी जो पौराणिक कथा के मुताबिक जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और महिषासुर एक शक्तिशाली असुर ने भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त किया कि कोई भी उसे मार नहीं सकेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। और जब उसका अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तो देवताओं की प्रार्थना के बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर देवी दुर्गा को प्रकट किया और उन्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और मां दुर्गा ने 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया महिषासुर के साथ और अंततः महिषासुर का संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। और कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्य के संघर्ष के दौरान इस पूरी पृथ्वी लोक पर जो था वो अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था और देवी मां के द्वारा दैत्य के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और इसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। लगे हाथ में आपको बता दूं कि नवरात्रि में बोया गया जौ या जवार को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। नवरात्रि में बोया गया जौ अगर अच्छे से नहीं बढ़ता या फिर इसका रंग काला या पीला होता है तो ये शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। जौ का टेढ़ा मेढ़ा बढ़ना भी अशुभ माना जाता है। और वहीं अगर नवरात्रि में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफेद है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द ही वो दूर होने वाली हैं। नवरात्रि में बोए गए जौ अगर अच्छे रूप से अंकुरित और विकसित होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। जौ का अच्छे से बढ़ने का मतलब है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी और साथ ही आपके घर परिवार का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सभी मेंबर जो हैं घर के वो स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि घट की स्थापना कैसे करनी है। तो जिस स्थान पर आप घट स्थापना करना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। उस स्थान पर लकड़ी की एक पट्टी बिछाएं, यानी कि पटिया रखें। उस पटिया पर लाल या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं। अब कपड़ा बिछाने के बाद इस पटिया के ऊपर घट स्थापना करें। इसके ऊपर मिट्टी की मटकी या तांबे का कलश इस तरह रखें कि ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, ना ही इसके गिरने का कोई भी डर या भय हो। और उसके बाद उस कलश में गंगा जल डालें। गंगा जल अगर नहीं मिलता तो किसी अन्य पवित्र नदी का जल भी आप डाल सकते हैं। कलश में चावल, फूल, दुर्वा, कुमकुम, साबुत हल्दी और पूजा की सुपारी डालें। और अब कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखें और इसे नारियल से ढक दें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली यानी कि पूजा का धागा बांधे और ये मंत्र बोले जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ
इहातिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजाम ग्रहण। ओम अपाम पत्यवरुणाय नमः। इस मंत्र को आपने जपते हुए घट स्थापना करनी है और इसके बाद कलश के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दीपक का आकार थोड़ा जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अखंड ज्योति है जो पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। इसके बाद देवी माँ की आरती करें। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप भी करें। नवरात्रि में हर रोज इस कलश की पूजा करें, इससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब लगे हाथ मैं आपको बता दूं कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, जहां पर घट स्थापना की हो उस स्थान पे आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखा है नोट कर लीजिए। घर में जहां भी घट स्थापना करें उस स्थान पर रोज साफ सफाई करें। घट स्थापना वाले कमरे में कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिससे वहां की पवित्रता भंग हो, जैसे कि चमड़े का बेल्ट या और कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको लगती है कि उस कमरे की पवित्रता को भंग कर सकती है, वो वहां से हटा दीजिए। उस कमरे में बिल्कुल भी मत लेके जाइए। और घट स्थापना वाले स्थान पर जूते चप्पल पहनकर तो बिल्कुल भी ना जाएं। और जो ये घट है यानी कि कलश है, उसे 9 दिन तक एक ही स्थान पर रखे रहना चाहिए। उसे बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। जब तक घर में घट स्थापित रहे तब तक जहां तक हो सके नशे की चीजें या नॉनवेज जो है वो घर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 950 11 56 555। जी हाँ, 9501156555। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज भी छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल U24 लाइव और मेरे फेसबुक पेज अनिल भैया जी के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।